प्रणाम आप सभी को। आपका हमारे चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं गुरु और सतगुरु के बारे में। गुरु क्या होता है और सतगुरु क्या होता है और ये कैसे हमारे जीवन को सार्थक बनाते हैं। गुरु वह होता है जो आपको ज्ञान देता है, जहां से आपको ज्ञान मिलता है, और सतगुरु वह होता है जो आपको सत्य मार्ग पर लेके जाता है, जैसे अंधकार से प्रकाश की ओर लेके जाता है। जीवन में गुरु अनेक हो सकते हैं और सतगुरु सिर्फ एक होता है जो आपको ज्ञान दे। सबसे पहले आप गुरु माँ होती है, क्योंकि सबसे पहले आपको सिखाना वो शुरू करते हैं। तो माँ से बड़ा गुरु कोई नहीं होता, क्योंकि आपको जीवन में बोलना, चलना, खाना, पीना और आगे बढ़ने की हर तरीके की चीजें माँ सिखाती है। तो माँ से बड़ा गुरु कोई नहीं होता। आप जहां जहां से जो चीज सीखते हैं, स्कूल जाते हैं, जो टीचर आपको पढ़ाते हैं वो भी गुरु हैं। जीवन में आपको कोई काम करना है तो उस काम को सीखते हैं तो वो भी गुरु हैं। और आप बैठे हैं और वहां बैठे बैठे कोई किसी से कोई ज्ञान की बात मिल रही है, जीवन में आप अपने जीवन में परिवर्तित कर रहे हैं अपने जीवन को, उस ज्ञान को सुन करके या समझ करके, तो वो भी गुरु हैं। आपको कोई काम करने की कला सिखाता है, चाहे घर पे खाना बनाने की है, उससे लेकर के जो भी चीज करने की कोई कला आपको सिखाता है तो आपका गुरु है। जिससे आप जो चीज सीखते हैं वो हर इंसान आपका गुरु है। और इंसान ही नहीं, वो हर जीव, चाहे आपने शिक्षा किसी से भी ली हो, किसी भी चीज से मिली हो, वो आपका गुरु है। भगवान दत्तात्रेय जी के 24 गुरु थे और उनका गुरु में एक चींटी भी थी, क्योंकि उन्होंने चींटी से सीखा था कि कभी हार नहीं माननी चाहिए। इसी प्रकार वो हर जीव, हर चीज गुरु है जो आपको सिखाती है कि आपको जीवन को आप कैसे आसान बना सकते हैं या इस कार्य को आप किस तरीके से कर सकते हैं। सतगुरु वो होता है जो आपको इस जीवन से आगे का रास्ता दिखाता है कि आगे की दुनिया कैसी हो सकती है और उस पर कैसे चला जा सकता है। खुद अगर आप जीवन में मायूस हो गए हैं तो वो आपको एक उम्मीद की किरण होते हैं सतगुरु। वो समझाते हैं कि आपको अपने जीवन का सदुपयोग कैसे करना है और उस मार्ग पर चल करके आपको अपना जीवन सार्थक करना है। सतगुरु उस हाई पावर, जो एक एनर्जी का स्रोत है, मैन, जिसे हम भगवान कहते हैं, उससे मिलाने में हमारी हेल्प करते हैं, उस तक पहुंचाने का रास्ता बनाते हैं, हमारे इस शरीर को लेकर के, हमारे इस जीवन को लेकर के, कि आप कैसे अपने जीवन की सभी चीजों को करते हुए आप उस परमपिता परमात्मा से, उस महापावर एनर्जी से मिल सकते हैं, कैसे उसमें समाहित हो सकते हैं, अपना बेस्ट कैसे कर सकते हैं और जीवन में कभी भी मायूस नहीं हो सकते। और सतगुरु वही होता है जिसके पास आपके हर सवाल का जवाब होता है। सवाल का जवाब वही होता है जिससे आपको संतुष्टि हो। ये नहीं है कि आपने कोई सवाल किया और उन्हें कोई जवाब दिया और आपको संतुष्टि ना हो। आप तर्क वितर्क कर सकते हैं सतगुरु के साथ, उनसे हर वो चीज पूछ सकते हैं कि ये चीज ऐसी है, और उनसे मिला हुआ ज्ञान जो भी है वो आपको संतुष्ट करे, आपको लगे कि हाँ ये चीज सही है। जब कोई चीज सही होती है तो हमारे मन को लग जाती है कि हाँ ये चीज सही है। अगर आपके मन में संशय है उस चीज को लेकर के उसके बाद भी, तब तक वो सवाल का जवाब ही नहीं है। जवाब हो सकता है लेकिन पूरा नहीं होगा। तो सतगुरु आपकी आत्मा को तृप्त करता है। हर तरीके के सवाल आप करेंगे और वो हर तरीके के सवाल का जवाब आपको देंगे। जीवन में जो भी कठिनाई आएगी, जो भी परेशानी आपको होंगी, उन सभी परेशानियों का वो जवाब देते। और इसीलिए कहा गया कि जीवन में गुरु सतगुरु होना आवश्यक है, क्योंकि सनातन धर्म में कहा है कि अगर आपका गुरु सतगुरु नहीं है तो आपके जीवन को मुक्ति नहीं है। उसका मतलब यही है कि मुक्ति क्यों नहीं है, कि आपको रास्ते नहीं मिलेंगे, आपका जीवन आप खराब कर लोगे। एग्जाम्पल के लिए, आप कोई भी काम करते हैं, घर पे हर रोज रोटी बनती है, उस चीज से सीख लीजिए। अगर आपको आटा लगाना नहीं आता है तो आपके सामने आटा भी होगा, पानी भी होगा, उसकी कितनी मात्रा डालनी है, कैसे उसको गूंथना है,
वो आपको नहीं आएगा तो आप उस चीज को खराब कर दोगे, उससे ना रोटी बनेगी ना कुछ और होगा, वो खराब हो जाएगी सब चीजें। हर चीज की मात्रा पर्याप्त रहे। जीवन है आपके पास, लेकिन उस जीवन को चलाना कैसे है, उस जीवन को आगे बढ़ाना कैसे है, कैसे सदुपयोग करना है इस जीवन का, वो सभी चीजें एक सतगुरु ही सिखाता है। जब जब, क्योंकि कदम कदम पर परेशानियां हैं, और जब जब परेशानियां आएंगी ना, तो एक गुरु ही होता है, सतगुरु ही होता है, जो आपको ये कहता है कि नहीं, यहां तो गलत है, इन चीजों को इस तरीके से सुधारो। वो आपको सुधार के नहीं देते, सुधारना आपको खुद ही पड़ता है। तो मेहनत आपको खुद करनी पड़ेगी, कर्म आपको आपका खुद करना पड़ेगा। लेकिन सतगुरु एक मार्गदर्शक होते हैं, वो कहते हैं इस रास्ते पर चलो और ये अच्छा है, और उस पर आप चलते हैं तो आपका जीवन सुगम हो जाता है। आपके अंदर संशय नहीं रहता है, आप एक उम्मीद, क्योंकि उनको आपको पता है कि उन्होंने कुछ अच्छा रास्ता बताया है। आप जब उस रास्ते पर जाओगे तो आप इधर उधर भागने में जो वक्त खराब करने वाले हैं, वो आपके जीवन के सदुपयोग में लगाओगे। अगर आपको कोई बता देगा कि इसके अंदर खड़ा होकर के ये इतनी चीजें डालो और इतने इस तरीके से करो, तो काम पूरा करोगे आप। थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है और वो एडजस्ट हो जाता है, वो उस चीज में आप सीखने के साथ साथ में अपने जीवन को उस तरीके से चला भी सकते हो। लेकिन बिल्कुल ही बिगड़ जाएगा तो आप नहीं कर सकते कुछ भी। जीवन में सतगुरु का होना बहुत आवश्यक है, और जो भी आपको शिक्षा देगा वो गुरु तो होता ही है। सम्मान कीजिए हर शिक्षा देने वाले का, और जो आपको दे रहा है ये जरूरी नहीं दे रहा, जिससे आप ले रहे हैं कोई कुछ और कर रहा है और उससे आप कुछ सीख रहे हैं, तो वो भी आपका गुरु ही है, क्योंकि उससे आपने उस चीज को देख करके सीखा है। सीखने का मतलब है वो आपको आ रही है चीज, उससे चीज अपने जीवन को सुगम कर रहे हो, आप अच्छा कर रहे हो, तो वो चीज गुरु ही होती है। तो किसी भी चीज को देख करके करो। तो अपने जीवन को सुगम बनाने के लिए, अपने जीवन का उद्देश्य जानने के लिए, खुद को पहचानने के लिए, जीवन को सार्थक करने के लिए आपको एक गुरु और सदगुरु की आवश्यकता होती है। और ये जरूरी नहीं है कि आपको तुरंत ही मिल जाए वो। आपको अपने अंदर देखना है कि मेरे सवाल कैसे हैं, मैं किस तरीके का हूं, मुझे अपने जीवन को किस तरफ लेके जाना है, मुझे किस तरीके की चीजें चाहिए, क्योंकि इस संसार में पूर्ण कोई नहीं है। हाँ, जिस चीज के बारे में आप जानना चाहते हैं या जिस तरफ आप अपने खुद को लेके जाना चाहते हैं, उस तरीके का आपको सतगुरु चाहिएगा। सतगुरु आपको खुद ढूंढना पड़ेगा। और जहां पर भी आपको संतुष्टि मिलने शुरू हो जाए, आपके सवालों के जवाब मिलने शुरू हो जाए, वो फिर चाहे कोई भी हो, आपका सतगुरु वही है। और एक चीज बताता हूं आपको कि आप कभी भी जिसे आप अपना सतगुरु मानते हैं, उसके एक पर्सनल लाइफ होती है, उसमें इंटरफेयर मत कीजिए। हो सकता है वो कोई सामाजिक रूप से बहुत गलत काम करने वाला हो, लेकिन आपको अपने सवालों के जवाब उससे मिलते हैं, तो उसका एक वो रूप भी है, आपको उसका सम्मान करना चाहिए। क्योंकि आप पर्सनल लाइफ में नहीं जा सकते कि क्या कर रहा है। हर इंसान में कमियां होती हैं, हर चीज में कमियां होती हैं, आप उसके अंदर भी कमियां होंगी। अगर आप कमियां देखनी शुरू कर दोगे ना, तो फिर आपको नहीं मिलेगा कभी भी, आप अपना जीवन भी खराब कर लोगे और उससे तो आपको कुछ मिलना है ही नहीं। तो अपने जीवन को सार्थक करने के लिए आपको जितना कुछ आपको उनसे चाहिए, आपको संतुष्टि होती है, आप सिर्फ उतने से ही काम रखिए। आगे बढ़ के आप सोचेंगे कि ये क्या करता है, क्या क्यों करता है, तो उसके जवाब आपके पास नहीं है। क्या चीज हो रही है, क्योंकि उसको बेहतर वो जानते हैं। आपको जिस चीज का रास्ता चाहिए वो उनके पास है, तो आप बस उसको ही लेकर के आगे बढ़ते रहिए। जीवन में आप हर चीज प्राप्त कर लोगे। सम्मान कीजिए, और सम्मान अगर आप किसी का करते हैं तो दोगुना सम्मान आपका होगा। हो सकता है आपको इन चीजों से कुछ चीज समझने में आसानी हुई हो, और अगर नहीं है तो आपका कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। प्रणाम।